ओम शांति। 20 तारीख की मुरली है। 25 मार्च 1986 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। बाबा ने ये मुरली विशेष होली उत्सव पर चलाई है और बाबा ने अपने बच्चों को स्वराज्य अधिकारी के रूप में देखा है। स्वराज्य अधिकारी माना जिनके ऊपर लाइट का ताज हो। लाइट अर्थात पवित्रता का ताज। तो बाबा ने कहा ये सारी ही राज्य सभा है। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि ये जो संगम युग है, ये संगम युगी जीवन ही होली जीवन है, होली युग है, पवित्र युग है। और देखो इसी की यादगार में तो अभी अधिक मास लोग मना रहे हैं ना। ये अधिक मास हर 3 साल के बाद आता है और संगम युग 5000 साल के बाद आता है। अधिक मास को भी पवित्र कहा जाता है। इसमें भक्ति, जप, तप, दान, पुण्य करने की बहुत महिमा है। तो ये संगम युग भी हम बच्चों के लिए पवित्र युग है, तपस्या का युग है। तो आज बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं भी पवित्र बनती हैं। तो जो भी धर्म स्थापक आत्माएं हैं, ये नामी ग्रामी ऋषि मुनि होकर के गए हैं, वो भी पवित्र बनते हैं। लेकिन दोनों में फर्क है। वो मेहनत से पवित्र बनते हैं और बाबा ने कहा बच्चों को सहज साधन मिला है पवित्रता का। उनकी पवित्रता 21 जन्म नहीं चलती है, लेकिन बाबा के बच्चों की पवित्रता की प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। तो बाबा ने कहा वो जो होली मनाते हैं दुनिया में और बच्चे होली मनाते हैं, दोनों में फर्क है। तो दुनिया वाले होली मनाते हैं तो पहले जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, फिर मंगल मिलन मनाते हैं। यूं तो 4 प्रकार से होली मनाई जाती है। पहले जलाना, फिर रंग लगाना, फिर तिलक लगाना और चौथा मंगल मिलन मनाना। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, फिर बाप के संग में आकर के संग का रंग लगाते हो। रंग भी कितने प्रकार के हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान का रंग, योग का रंग, बाप के संग का माना कि गुणों का रंग और शक्तियों का रंग, दृष्टि, वृत्ति। बाबा ने कहा सभी से तुम पावन बनते हो। और वो लोग जो रंग लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? अगर उनका रंग लगा हुआ फोटो खींच लिया जाए तो बाबा ने कहा कैसे लगते हैं वो? बाबा ने बताया नहीं, हम समझ सकते हैं कि कैसे लगते हैं। तो वो तो फिर रंग छुड़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों को जो रंग लगता है उसको हम छुड़ाते नहीं हैं, क्योंकि सभी रंग से हम क्या बन जाते हैं। हमारा यदि फोटो खींचा जाए तो
तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे फरिश्ता बन जाते हैं। तो आज बाबा ने बताया कि कैसे दुनिया वाले तो सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे बनते हो। मनाना थोड़ा समय का होता है और बनना जीवन भर का होता है। तो आज बाबा ने होली के उत्सव की भी स्पष्टता की है। सुनते हैं प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य, जिसका टॉपिक ही है संगम युग, होली जीवन का युग। संगम युग, होली जीवन का युग। आज बाप दादा सर्व राज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। बहुत ही अटेंशन से सुनना, क्योंकि बाबा के एक एक वाक्य में बहुत गहरा राज भरा हुआ होता है। क्या कहा बाबा ने? आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का चमकता हुआ ताज देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। ब्राह्मणों की सभा, पवित्र आत्माओं की सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बनती हैं। सिर्फ एक ही जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बनती हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं, बाबा के बच्चों के सिवाय और आत्माएं भी होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती है। साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप आत्माओं के पावन बनने में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा प्राप्त होता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्ष के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती है। हम बच्चे पावन बनते हैं तो हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, माना हमारी पवित्रता की लकीर 21 जन्मों तक तो चलती ही है। जबकि दुनिया में जो पावन बनते हैं, एक तो उन्हें मेहनत लगती है, दूसरा उनकी एक जन्म की ही पवित्रता होती है। उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती। आज दुनिया के हिसाब से
होली का दिन कहते हैं। वो होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाली होली मनाते, आत्माएं बन जाती, होली आत्माएं बन जाती। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन भर के लिए होता है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदाकाल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म पवित्र बनने से, बाप का रंग लगने से, बाबा ने कहा एक तो संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और दूसरी बात 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। सतयुग से लेकर त्रेता तक और इस संगम युग में भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? आप खेलने आती है, स्वयं भी बाप समान बनते, औरों को भी बाप समान बनाने की हम सेवा करते, औरों को भी रंग लगाते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए, पवित्र हो गए। वो होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। अंदर के जैसे गुण है, क्योंकि अलौकिकता नहीं है, दिव्यता नहीं है, जैसे अंदर के गुण है वैसा ही उनका फिर रूप भी बन जाता है रंग लगाने के बाद। उसी समय कोई उनका फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? भूत जैसे लगते हैं ना।
वो होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। है सबका, सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से मना नहीं सकते। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन तीन विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। छोटी होली, बड़ी होली ऐसे कहते हैं ना। तो पहले दिन तो जो इकट्ठा किया हुआ होता है लकड़ी या छान वगैरह, तो ब्राह्मण मुहूर्त निकालता है, तो इतने बजे जलाई जाएगी, और लोग बहुत उत्सव मनाते हैं, उसको जलाते हैं। उसमें गेहूं की जो नई नई बाल निकलती है उसको सेकते हैं, और भी काफी कुछ उसकी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं। और जलाने के बाद फिर गुलाल लगाते हैं एक दूसरे को। और दूसरे दिन, जिसे बड़ी होली कहा जाता, दुल्हटी कहा जाता, दूसरे दिन सुबह से ही रंग खेलना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें भी नियम होता है। दोपहर को 12 बजे के बाद रंग खेलना बंद हो जाता है, और उसके बाद सभी स्नान आदि करके नए कपड़े पहनते हैं और भोजन आदि करते हैं, और शाम के समय मिठाई लेकर के, गुलाल लेकर के एक दूसरे को मिलने जाते। पहले ऐसा था कि कोई कितना भी पुराना दुश्मन हो, लेकिन उसके घर भी आपस में जाएंगे और उसको तिलक लगाएंगे गुलाल का, और गले मिलेंगे और मुख मीठा कराएंगे, और समझते आज से हमारी ये दुश्मनी समाप्त हो गई। पहले ऐसे मनाते थे, आजकल तो बाहर कुछ अंदर कुछ होता है। वो भक्ति के रूप से भी त्योहार की सत्यता नहीं रह गई है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए, क्यों ये रस्म रिवाज है, उसका आध्यात्मिक अर्थ बाबा बता रहे हैं। आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया। अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाते। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसीलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं, चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आए
तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। ये बाप के बच्चे हैं, ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते रहते हैं, मौज मनाते हैं। तो जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए। बाबा ने कहा आप बच्चे त्रिकालदर्शी बन गए, तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प ही नहीं उठ सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर आगे बढ़ने के लिए। पेपर ही ना आए तो कैसे मालूम पड़े कि हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई प्रकार से स्वयं के ही व्यर्थ संकल्पों से या व्यक्तियों के द्वारा, अनेक परिस्थितियों के द्वारा कोई ना कोई पेपर तो आना ही चाहिए, तो ही तो हमारे पढ़ाई की एग्जाम हमको मालूम पड़े। नथिंग न्यू, तो क्या हुआ, क्वेश्चन ही नहीं। नथिंग न्यू, कल को पहले भी हुआ था, फिर हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, इसीलिए क्या का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं। दैनिक व्यवहार में जो बातें हमारे सामने आती हैं, उसमें हम कैसे अपनी स्थिति को अचल, अडोल और श्रेष्ठ बनाए रखें और अपनी स्थिति के द्वारा वातावरण को भी ऊर्जावान बनाए रखें, उसके लिए बाबा हम बच्चों को युक्ति बता रहे। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रेस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके। कोई भी बात आती है तो उसमें ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये सारे प्रश्न उठाने वाले माना कि वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। यह छोटी छोटी बातें सुनने में, लेकिन इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना, सारा दिन के अंदर कुछ ना कुछ बातें आती है ना, तो स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए अप्लाई करना। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज अब कल की बात है,
क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, मतलब बीत गए, पास्ट इज पास्ट। जो बात होली तो होली, आगे बढ़ो। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली, जलाने वाले होली भी आती है, रंग में रंगने वाली भी आती है, और बिंदी लगाने की होली भी होती है, मंगल मिलन मनाने की होली भी होती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार की कम होगी तो लाइट का ताज टिक नहीं सकेगा, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के साथ सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? सहज है ना। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा होली और हैप्पी रहने वाले, सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट पे हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने होली की मुबारक दी, लेकिन देखो कैसी मुबारक दी कि होली हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट पे हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। ऐसी मुबारक कोई देता है दुनिया में हमको? सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी है। क्या कह दिया बाबा ने? स्वयं को सेवाधारी, बच्चों को मालिक, और फिर सेवाधारी वन मालिक बच्चों को नमस्ते कर। तो यज्ञ और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को यज्ञ, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मलेशिया का ग्रुप बाबा के सामने बैठा है। सभी ये समझते हो कि हम कहां कहां बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के
स्टीमर से उतर कहां कहां कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बम के बजाय शरीर के भान का बम लगा। रावण ने बम लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहां कहां चले गए, जहां भी सहारा मिला। डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसीलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। ये बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसीलिए कोने कोने में पहुंच गए। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की मलेशिया का कोई सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वो माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुंचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया करते हैं। तो ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना दिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, महादानी अर्थात मिले हुए अखंड खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थी, सर्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजाने के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे
उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना, आप इस खुशी के खजाने का दान कर दे। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देता है। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे तो आपके गुण गाएंगे। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो। खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्म इंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। जैसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा करनी है। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म इंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जीतेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे बोलते सो अर्जुन, अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हर एक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों जो भी खजाने बाप द्वारा मिले उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहुत काल के साथी हो और बहुत काल के राज्य अधिकारी हो ना, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य
बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। पंजाब में या कहाँ भी जो गुरुद्वारे होते हैं ना, तो उसमें व्यक्ति किसी भी समय पहुंच जाए उसको भोजन कराते। अखंड भंडारा चलता है, उसको कहते हैं अखंड लंगर। हम कुल्लू गए थे, सेवा ट्रांसपोर्ट विंग का प्रोग्राम था। वहां से रोहतांग भी जाना था, मनाली भी गए थे प्रोग्राम के अर्थ। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो वहां के भाई बहनों ने कहा, बहन जी आप ये देख करके चलो। तो हम गए फिर वहां गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे में हमेशा सिर ढक करके जाना होता है, ऐसी उनकी भावना होती है। तो हम लोग गए, तो वहां जो सेवक थे, इतना रिस्पेक्ट से हमको उन्होंने आवकारा और हमारे पीछे ही पड़ गए कि लंगर छक के जाना, मतलब भोजन करके जाना। अब हम तो लेकर के गए थे भोजन, तो हमने कहा पहले हम ये सब देख लें फिर बाद में भोजन करेंगे, कि एकदम ना भी नहीं बोल सकते हैं, इतनी उनकी भावना होती है। तो फिर हमने सारा गुरुद्वारा देखा, काफी बड़ा गुरुद्वारा था। तो वहां गर्म पानी के कुंड है। तो उस गर्म पानी के कुंड में ही बड़े बड़े तपेले चावल के और दाल के, वो कपड़े से बांध करके और फिर उसमें रखे जाते हैं कुंड में, और थोड़ी देर में चढ़ जाता है दाल चावल सब, और वो ही लोगों को खिलाया जाता है। एक आध बार किसी ने खाया हो तो नुकसान नहीं करेगा शारीरिक दृष्टि से, लेकिन वो गंधक का पानी होता है, रोज रोज यदि उसको खाएंगे तो शरीर में नुकसान करता है। और वहां पर वो लोग ऐसे सफेद चावल और सफेद चने, उसकी अलग अलग पोटलियां भी बेचते हैं, और उसमें बड़ी सी डोरी बंधी होती है। तो लोग उसको कुंड में डालते हैं और उसकी रस्सी ऊपर पाइप से बांध देते हैं, और जितनी देर में गुरुद्वारा देखते हैं आकर के वो पोटली निकालते तो वो चढ़ गया होता है। तो हमने भी वो चावल की और छोले की पोटली डाली और घूम कर के आए, हमने अपनी पोटली निकाल ली, और फिर हमने उनको कहा कि हमको भोजन के लिए एक रूम चाहिए। तो उन्होंने रूम दे दिया और हमने वहां बैठकर अपना भोजन बड़े प्यार से कर लिया। तो उनकी इतनी भावना होती है, फिर भी प्रसाद तो उन्होंने दिया। हम बाहर आए और प्यार से औरों को वो बांट दिया। तो बाबा ने कहा अखंड भंडारा महादानी बनने का चलता रहे, वरना हर आत्मा को खुशी प्रदान करते रहो। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिये दान है।
पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त और समर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। बाबा ने कहा, आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हम शरीर पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दे। अच्छा, आज का वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लाइट हाउस, माइट हाउस बनो।
लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन। और शरीरीपन की एक्सरसाइज, और शरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। ओम शांति। आज तीसरा रविवार भी है और शाम को विशेष योग भट्टी है। 6 बजे से सभी को इसी कॉन्फ्रेंस कॉल पर ही ज्वाइंट होना है। सारा दिन में अपना डेटा बचा के रखना है और शाम को हमारे अंबाजी वाली दीपिका बहन योग भट्टी कराएंगी क्लास। मैं मस्तक मणि हूं। कल के लिए है मैं बिंदु हूं। मैं बिंदु हूं। देह में रहते संपूर्णता का अनुभव करने के लिए याद रखो कि मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है। बिंदु की याद से एकरस स्थिति सहज बन जाएगी। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, सर्विस नहीं तो बिंदु, उसके आगे बुद्धि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही संपूर्णता को प्राप्त करने का सहज मार्ग है। जो ये अलौकिक ड्रिल जानते हैं और रोज करते हैं, वही सदा तंदुरुस्त और माया की व्याधि से मुक्त रहते हैं। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव डायरेक्शन प्रमाण चलाते हो, ऐसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी व देह से विदेही बनने की प्रैक्टिस करो।